बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक वेजिटेबल ऑयल के बारे में है कि जिसके जो फ़ायदे और नुकसानात हैं उसके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के इख्तलाफात पाए जाते हैं। आज की जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लेटेस्ट तहकीक ने जो इसके लॉन्ग यूज़ पर और ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करने पर जो नुकसानात बयान किए हैं उनका बारे में आपको भी पता चल सके और आप जो हैं वो उन नुकसानात से बच सकें। ये वेजिटेबल ऑयल जो है वो है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि जिनको सरसों का तेल भी कहा जाता है। इसका मैं पहले आपको तारुफ बताऊंगा, उसके बायोकेमिस्ट्री उसी होगी, फिर इसके फ़ायदे और नुकसानात के तरफ हम आएंगे। मस्टर्ड ऑयल यानी कि जो सरसों का तेल है वो सरसों के बीजों से निकाला जाता है। ये दो किस्म के होते हैं, एक फैटी वेजिटेबल ऑयल है जो कि सीड्स को प्रेस करके निकाला जाता है, और एक एसेंशियल ऑयल जिनमें बीजों को ग्राइंड करके पानी में मिक्स कर लिया जाता है। इसमें से फिर वोलेटाइल ऑयल जो है वो डिस्टिलेशन के ज़रिए से निकाला जाता है। हम यहाँ पर जो है वो सरसों के तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल के बारे में बात करेंगे। सरसों का जो तेल है उसका जो जायका होता है वो पंजेंट होता है। ये दुनिया के कुछ ममालिक में पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ इलाकों में यह रवायती तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सरसों का जो के बीज हैं उसका जो कुल वॉल्यूम का तकरीबन 30% जो होता है ना वो तेल पर मुश्तमिल होता है। इस ऑयल में तकरीब के जो 100 ग्राम में 884 जो है वो कैलोरीज मौजूद होती हैं। इस ऑयल में 60% जो है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, 21% जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, और 12% जो है वो सैचुरेटेड फैट्स हैं। अब जो 60% मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो जो हैं 42% अरूसिक एसिड होता है उसमें, और 12% जो है वो ओलिक एसिड होता है। और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो 21% है वो तकरीबन 6% ओमेगा 3 और 15% जो है वो ओमेगा 6 पर मुश्तमिल होता है। अब नई तहकीक के बाद कुछ अरसा से सरसों के तेल के जो इस्तेमाल में इख्तलाफ किया गया, क्योंकि इसके फ़ायदों के साथ साथ इसके जो हैं वो नुकसानात भी देखे गए हैं। अगरचे इस हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता कि सरसों का तेल जो फ़ायदेमंद जो फैट्स पर मुश्तमिल है, ताहम इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो सरसों के तेल में तकरीबन 40 to 47% जो है वो अरूसिक एसिड पाया जाता है। इसी वजह से यूएसए की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटी है उसने अपने मुल्क में इसको कुकिंग के तौर पर इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई है। ताहम जो इसका जो एक्सटर्नल यूज़ है वो उस पर पाबंदी नहीं है, वो एक्सटर्नल यूज़ किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से बहुत सारे फ़ायदे देखे गए हैं। इन फ़ायदों में बीपी का ज़्यादा ना होना, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहता है, हार्ट की हेल्थ में मददगार पाया गया है, और जो ये इस्तेमाल करते हैं उनमें वो लोग मोटे कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग ये इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी जिस्म में कम करते हैं। इसके इस्तेमाल से इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो है उनका रिस्क कम हो जाता है। बैरूनी इस्तेमाल में जिल्द की मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात में ये मुफीद पाया गया है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो भी पोटेंशियल रखता है, यानी कि जो भी जिस्म में कोई इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करने में भी ये फ़ायदेमंद है। ये इसके जो फ़ायदे हैं ये वो थे। अब इसके नुकसानात की तरफ आते हैं कि इसके इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसानात होते हैं, लंबे अरसे तक और ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसानात हैं। यूएसए के अलावा कनाडा और यूरोप में भी ये बतौर कुकिंग ऑयल जो है ना, बतौर कुकिंग के इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है, और ये पाबंदी जो है वो मेनली जो वजह है इस पाबंदी की वो है अरूसिक एसिड, क्योंकि अरूसिक एसिड इसमें काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। इसको ना ही इम्पोर्ट किया जा सकता है, ना ही बतौर खाने के तौर पर बेचा जा सकता है। सरसों का तेल मजमूई तौर पर अनहेल्दी डाइट लेने वालों को और फिजिकल एक्टिविटी में कमी वालों को कंपनसेट नहीं करता। सरसों के तेल में मौजूद जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसका मैं बता चुका हूँ जो कि अरूसिक एसिड है, इसी की वाफर मिकदार की मौजूदगी की वजह से इसको सेहत के लिए रिस्क फैक्टर करार दिया गया है। खाने में इसका ज़्यादा इस्तेमाल और लंबे अरसे तक जो इस्तेमाल है वो नुकसानदा है, और इसका जो लंबे अरसे तक का इस्तेमाल है वो दिल की एक बीमारी जिसे मायोकार्डियल लाइपोडोसिस कहा जाता है उसके होने का अंदेशा होता है। यहाँ दिल की फैटी डीजनरेशन हो, जिसमें दिल के जो मसल्स है उसमें फाइब्रोटिक जो है लीजन्स बन जाती हैं, जो कि ट्राइग्लिसराइड या फैट ड्रॉपलेट्स के जमा होने पर बनती हैं। ये दिल के मसल्स को भी डैमेज करता है, ताकि बाज़ तौर पर दिल के फेल होने का भी ये सबब बनता है। अच्छी बात इसमें यह है कि जो लाइपोडोसिस होती है इसकी वजह से, ऑयल की वजह से, यूज़ करने की वजह से, जब उस ऑयल को छोड़ दिया जाता है तो जो लाइपोडोसिस वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि रिवर्सिबल है।
ख़ुसूसन जो बच्चे हैं उनमें इनका खाने का इस्तेमाल में जो लंबे अरसे तक किया जाए तो ज़्यादा नुकसानदा है। इसी वजह से 2016 में FDA ने इसके इस्तेमाल पर वार्निंग की तजदीद की। लिहाजा इसको ना ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए और ना ही बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए। हत्ता कि जो इसका इसेंशियल ऑयल है, जो इस एक्सटर्नल जो यूज़ के लिए होता है, इसको कैरियर ऑयल में डाइल्यूट करके इस्तेमाल करने का कहा गया है। मीन्स के जो इसका इसेंशियल ऑयल है वो एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी इसको यहाँ तक आ गया कि इसको कैरियर ऑयल में डाइल्यूट करके इस्तेमाल किया जाए। कैरियर ऑयल से क्या मुराद है कि वेजिटेबल ऑयल, मसलन कोकोनट ऑयल, कोई ग्रेप सीड ऑयल वगैरह, ऐसे इस्तेमाल का ज़्यादा फ़ायदेमंद पाया गया है। अब इसका जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो कार्डियोवैस्कुलर जो इश्यूज़ हैं के साथ साथ लंग्स के साथ को भी नुकसानदा होता है। इब्तिदा में ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मुतासर करता है, बाद में भी लंबे अरसे तक ये भी फेफड़ों के कैंसर्स का भी सबब बनता है, जो कि एक फैटल कंडीशन है। इसका जो लंबा इस्तेमाल है वो अनीमिया का भी मूजब बनता है। मीन्स के इसकी वजह से खून में कमी भी वाक़या हो सकती है, अनीमिया हो सकता है। अचार वगैरह में, पिकल्स में जो यूज़ किया जाता है उसकी मिकदार बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें उसकी कोई इतना वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में पिकल के ज़रिए जा रहा हो, उसमें इसकी मिकदार बहुत थोड़ी होती है। दौरान हमल जो है इसका जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो मिस कैरेजेस का सबब बन सकता है। लिहाजा सजेशन यही है, मशवरा यही है कि इस जो सरसों का तेल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के तौर पे, वो ये करें कि उसका जो लंबे अरसे तक इस्तेमाल है और ज़्यादा इस्तेमाल है वो कम कर दें। ओकेजनली कभी कभार इसका इस्तेमाल जो है वो नुकसानदा नहीं है, लेकिन लंबे अरसे तक और ज़्यादा मिकदार में जो इसका इस्तेमाल है वो नुकसान का मूजब बनता है। थैंक यू वेरी मच।